दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो में। यह मेरी वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध का 10वां वीडियो और इस युद्ध में मैं आपको तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में बताऊंगा। तराइन की दूसरी लड़ाई ने भारतीय इतिहास का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इस लड़ाई को लड़ने वाले दोनों पक्ष तराइन की पहली लड़ाई की तरह ही सेम थे, लेकिन कुछ चीजें अलग थी। जैसे कि मोहम्मद गोरी ने अपनी पहली हार से सबक सीखा और एक बड़ी और बेहतर सेना लेकर दूसरे युद्ध में आया। और उस समय की भारतीय राजपूताना राजनीति में उसने एक दरार ढूंढ निकाली, जो थी भारतीय राज्यों में आपसी एकता की कमी। जहां एक और पृथ्वीराज चौहान जैसे भारतीय राजपूत शासकों ने वीरता और साहस का प्रदर्शन किया युद्ध में, और युद्ध में भी नैतिकता को महत्व दिया और साथ ही कुछ रणनीतिक गलतियां भी की। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुछ अन्य राजाओं के लालच व धोखे ने भी इस युद्ध का परिणाम बदल दिया। जो भी हो, हम इस युद्ध को सिर्फ इतिहास के एक विद्यार्थी के नजरिए के तौर पर देखेंगे, क्योंकि मध्यकालीन इतिहासकारों ने इस युद्ध को अपने अपने अनुसार वर्णन किया है और आधुनिक इतिहासकारों ने भी इस युद्ध का वर्णन अपने अपने अनुसार किया। मध्यकालीन के जो राजा थे या राज्य थे, वो अपने अपने दरबार में कुछ लेखक रखते थे, जो लेखक उनका काम यही होता था कि अपने राजा की, अपने राज्य की बढ़ा चढ़ा के तारीफें करना और उनके जो दुश्मन होते थे उनको कम करके आना। इस युद्ध के बारे में भी हमने अलग अलग कहानियां सुनी, अलग अलग बातें सुनी, पर जो भी हो, हम यह तो कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी यह युद्ध जीत गया था और यहीं से भारत में मुसलमान राज शुरू होता है। अब तराइन की लड़ाई का उल्लेख उस समय के कई ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे कि मोहम्मद कासिस हिंदू शाह फरिश्ता की तारीख फरिश्ता में, यहिया बिन सरहदी की तारीख ए मुबारक शाही में और चंद्र बदाई की पृथ्वीराज विजया में या पृथ्वीराज रासो में। दोस्तों, मेरे इससे पहले की वीडियो में तराइन का पहला युद्ध, जिसमें मैंने बताया कि कैसे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और तराइन की दूसरी लड़ाई भी हरियाणा के तराइन या आधुनिक तरावड़ी में हुई थी, जो कि 1192 में मोहम्मद गोरी की गुरी सेना और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना के बीच में हुई थी। अब बात करते हैं तराइन की दूसरी लड़ाई की पृष्ठभूमि की। ये लड़ाई के पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि 1193 में तराइन की पहली लड़ाई हारने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौटते ही सार्वजनिक रूप से उसने अपनी सेना के कप्तान और कमांडरों को अपमानित किया और सेना से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने उस युद्ध में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। मोहम्मद गोरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए सभी विलासिता को त्यागने का वचन दिया और उसने अपनी सेना की मारक क्षमता, गतिशीलता और अनुशासन पर जोर देते हुए एक अच्छी सेना का पुनर्निर्माण किया। वहीं दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान अपनी पहली जीत से बहुत ज्यादा खुश था। उसने अपनी सीमाओं की उपेक्षा की। हालांकि उसने अपने पड़ोसी राज्यों से अनुरोध करके एक बड़ी सेना तैयार करने को कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि गुरीद सेना फिर से हमला करने का प्रयास करेगी। वहीं मोहम्मद गोरी 1192 की गर्मियों में 52,000 घुड़सवारों की सेना के साथ जब पेशावर पहुंचा, तो उसने अपने बर्खास्त अधिकारियों और कमांडरों को फिर से बहाल करने का फैसला किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वह दोबारा से युद्ध हार जाए। और मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद, आज के भटिंडा के किले को फिर से जीत लिया, जिसपे 1 महीने से राजपूत सेना का नियंत्रण था। और गोरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान के पास फिर से संदेश भेजा कि वह गुरी साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार कर ले, और पृथ्वीराज चौहान ने फिर से सिरे से मना कर दिया, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर से मोहम्मद गोरी से मिलने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने अपनी सेना के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बट उम्मीद से कम लोग इस बार इकट्ठा हुए, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान के जो सेना के कमांडर थे पिछले कई महीनों से कई अभियानों पर चले गए थे या लड़के थक गए थे। हालांकि समकालीन इतिहास के स्रोत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में 5 लाख पुरुष और 3,000 हाथी थे, पर आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि 300 हाथी रहे होंगे और 1 लाख की सेना की संख्या रही होगी। तराइन के मैदानों में एक बार फिर एक दूसरे का सामना करते हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने एक दूसरे को संदेश भेजा। पहले संदेश पृथ्वीराज चौहान ने भेजा कि वह बिना लड़ाई के मोहम्मद गोरी को उसकी मातृभूमि लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसने प्रयास जारी रखा तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा। अब इस चीज का फायदा मोहम्मद गोरी ने धोखे के रूप में उठाया। उसने इस बात पर सहमति देने का नाटक किया और मांग की कि भटिंडा और मुल्तान का क्षेत्र वही रखेगा और अपने बड़े भाई जो सह शासक था गयास अल दीन से परामर्श करने की बात करेगा। इस पर गुरी सेना की तैयारी राजपूत सेना की तैयारियों से बढ़त बन गई। इस चाल पे पृथ्वीराज को सुरक्षा की झूठी भावना का लालच दिया, जिससे उन्होंने स्वयं की सेना की तैयारियों का जायजा लेने की उपेक्षा की और गुरी सेना ने सुबह होते ही राजपूत शिविर पर अचानक हमला कर दिया,
जिससे कई युद्ध के हाथी मारे गए और कई सैनिक भी मारे गए। इस प्रकार के युद्ध से अभ्यस्त होने के कारण उनके सैन्य लोकाचार में रात के समय लड़ाई की मनाही थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजपूत रात के समय युद्ध नहीं करते और अगर दुश्मन के हाथ में हथियार या तलवार ना हो तो उस पर भी वो वार नहीं करते। इस हमले से उन्हें उबरने में थोड़ा समय लगा, हालांकि वो इस हमले से उबड़ गए और उन्होंने गुरीद सेना को खदेड़ दिया। छापा मारने वाली सेना का पीछा करते समय राजपूत सेना ने पाया कि गोरी की सेना पहले से ही युद्ध की तैयारी कर रही है और इस तरह से हम देखते हैं कि तराइन का दूसरी लड़ाई शुरू होती है। अब बात करते हैं युद्ध के दौरान की घटनाओं की। तो हम जानते हैं कि राजपूत सेना अच्छी तरह से अनुशासित सेना थी। गोरी उनके साथ सीधी हाथापाई में शामिल नहीं होना चाहता था। इसके बजाय गुरी सेना को उसने 5 इकाइयां बनाई और 4 इकाइयों को दुश्मन के पीछे हमला करने के लिए भेजा। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार गोरी ने राजपूत सेना के चारों तरफ से घेरने के लिए 4 डिवीजनों में विभाजित किया। 10,000 घुड़सवारों की तीरंदाजी की एक हल्की घुड़सवार सेना को उसने निर्देश दिया कि जब दुश्मन हमला करे तो वो पीछे हट जाए। पीछे हटने से क्या होगा कि राजपूत सेना उन पीछे हटी हुई सेना का पीछा करेगी और इस तरह से राजपूत सेना थक जाएगी। और गोरी की सेना ने किया भी ऐसा ही। गोरी ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो सदियों से घुड़सवार तीरंदाजों का मुख्य आधार रही थी, जो थी दिखावटी वापसी। जैसा कि अपेक्षित था, राजपूत सेना ने कथित रूप से पीछे हटने वाली इकाई पर हमला किया। इसके बाद बची हुई गुरी सेना ने हमला कर दिया और कुछ राजपूत सैनिक घबराकर भाग गए, जबकि अन्य डटे रहे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। गुरी सेना विजय हुई और मोहम्मद गोरी, जो 1 साल पहले हार गया था, उसने अपनी हार का बदला ले लिया। अब बात करते हैं इस लड़ाई के परिणामों की। तो विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और सरसरी के तौर पर मार डाला गया, जबकि अन्य मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर की राजधानी ले जाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे मुरीद जागीरदार के रूप में बहाल करने की योजना बनाई। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे देशद्रोह के आरोप में मार डाला गया। पृथ्वीराज चौहान का भाग्य जो भी हो, उसका राज्य गुरी सेना ने बड़ी आसानी से हथिया लिया और 1 दशक के अंदर अंदर पूरे गंगा के मैदानों को जीतते जीतते गुरी सेना बंगाल तक जा पहुंची। अब अगर बात करें कि पृथ्वीराज चौहान यह युद्ध क्यों हार गया, उसके पीछे क्या कारण थे, तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण था हिंदू राजाओं में आपसी फूट और दरार। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें ये देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज विदेशी आक्रमण के विरुद्ध न तो गढ़वालों की सहायता ले सका, न ही गुजरात के चालुक्यों की। क्यों नहीं ले सका? क्योंकि गढ़वालों की सहायता न मिलने के पीछे मुख्य कारण था कि जो गढ़वाल शासक था उस समय का जयचंद, उसकी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान ने हरण कर लिया था, जिसकी वजह से चौहानों और गढ़वालों की आपसी शत्रुता हो गई थी। और उस समय गढ़वाल उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक माने जाते थे और इस वजह से चौहानों और गढ़वालों का आपसी संघर्ष शुरू हो गया। इस आपसी संघर्ष में पृथ्वीराज चौहान के अनेक सेना नायक, सामंत और सैनिक मारे गए, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान की शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई थी। दूसरा कारण था, पृथ्वीराज चौहान एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और विस्तार के लिए उसने अनेक अभियान चलाए थे, जिसकी वजह से उसके आस पड़ोस के जो राज्य थे वहां के राजा उससे नाराज हो गए थे। इस वजह से भी उसे यह युद्ध अकेले लड़ना पड़ा था। और भी कई राजनीतिक और रणनीतिक कारण थे जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।